तब थोड़ा साहस आ जाएगा। ऐसा लग रहा है मैं नासा के किसी रॉकेट लॉन्च पे आया हूँ। मंगल ग्रह की जा रही। वो 3 2 1 कर लिया ना। अभी नहीं किया उन्होंने। मेरा मेरा कौन। माय गॉड, ये तो इस रिपोर्ट में देखिए कैसे चांद हथेली पर रखकर एक सुरंग में किया जाता है ब्रेक थ्रू यानी धमाका। यह रिपोर्ट बनी है मंडी के पंडोह से कुछ किलोमीटर दूर किरतपुर मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेंस नाला नाम की जगह पर, जहां इस सुरंग के 2 छोर मिलाए गए। किरतपुर मनाली लेह 4 लेन भारत चीन सीमा के लिए भी भारत के सामरिक नजरिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट 4 लेन निर्माण कार्य है। स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णावा ज्वेलर्स, मोती बाजार मंडी। सोने से चमकाएं अपनी खूबसूरती। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस स्पेशल रिपोर्ट में। स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे क्या होता है ब्रेक थ्रू। जी हाँ, जब टनल आपस में मिलने लगते हैं, एक टनल की खुदाई जब होती है तो दो साइड से होती है, और जब बीच में वो साइड मिलने वाली होती है एक ब्लास्ट किया जाता है, उसे कहते हैं ब्रेक थ्रू। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पूरा एपिसोड रहेगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं टनल है NH21 पर जो 4 लेन बन रहा है मनाली की साइड, और इसमें के अंदर हम जाएंगे और देखेंगे कैसे ये पूरा का पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ है जगीर सिंह जी और रोहित जी, जो कि सेफ्टी का ध्यान रखते हैं सुरंग में, तो इनसे जानते हैं थोड़ा सा। कभी किसी के कान वान के पर्दे फटे हैं ब्लास्ट में? नहीं, क्योंकि एक्चुअली हमने प्रिकॉशन लेते हैं ना, 300 मीटर दूरी पे लेके आते हैं पीछे, किसी को हम आगे नहीं रहने देते। और जो एक ब्लास्टर जब उसको बटन दबाता है उसको वैसे ईयर प्लग हमने इशू किया होता है। और ये इसकी वेव बड़ी खतरनाक होती होगी, जैसे ब्लास्ट की जो वेव, क्योंकि सुरंग में तो ट्रैवल जैसे हवा एकदम से आती है ना, जैसे वो उसकी धाड़ के से हवा आती है, वो ऐसे चलती है। ये इसका 800 टाइम्स प्रेशर होता है इसका। 800 टाइम्स हो तो किसी बहुत ज़्यादा होता है, इसका आवाज़ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग जो है सो 300 मीटर दूर रख के ही ये करते हैं कि ब्लास्ट लेते हैं। और इसका कोई खतरा, जैसे सुरंग ऑलरेडी जैसे आप लोग अंदर होते हैं, इतने कई लोग अंदर होते हैं, तो उसको वो हिलने का या कुछ वैसा नहीं, ऐसे नहीं। 300 मीटर पीछे इसलिए रखते हैं ना कि कुछ गिरे हो तो आगे गिरेगा, पीछे तो हम प्रोटेक्शन करके जाते हैं ना आगे। जैसे कोई भी चीज़ है इसलिए रॉक बोर्ड जो सब लगे होते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें किसी को कुताई की जाती है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ जैसे आपने ये बड़े बड़े रॉड डाले हुए हैं अंदर, है ना, ये क्या चीज़ है? ये है रॉक बोल्ट है, इसको मेंटेन करता है ना, इसको स्टेबल करता है। एक्चुअली क्या है, ये एज पर ड्राइंग रहता है ना कि कैसा आपका रॉक है, उसके अकॉर्डिंग कितना रॉक बोल्ट्स लगाने हैं। कहीं कहीं पे SDA भी लगता है, रॉक बोल्ट्स SDA लगाते हैं हम लोग, शॉर्ट किट करते हैं, LG लगाते हैं। अगर बहुत अच्छा रॉक है तो कहीं कहीं LG एक रहता है, लोहे का रहता है, वो उसको भी लगाना बोल्ट मतलब ये इसने पत्थर को संभाल रखा है, मतलब, है ना, पत्थर को रोक के रखा है। इसमें ग्रोटिंग होता है ना, इसमें जब ग्रोटिंग होता है तो ये बीच में मतलब उस गैप को भर देता है, जहाँ से थोड़ी बहुत कहीं। और इसके ऊपर ये जो कोटिंग है दिख रही है हमको, ये किस चीज़? ये शॉर्ट किट है, ये शॉर्ट किट है। ये इसका क्या रोल होता है? इसका शॉर्ट किट है, जो भी लूज पत्थर हैं उनको ये बांध के रखता है उनको, इसलिए शॉर्ट किट काफ़ी ज़रूरी है। और ये मेरे को लगता है जैसे ये जो व्हाइट कलर का जो यहाँ ये एक जियोलॉजिकल एक संरचना होती है ना, जो सोडियम या नहीं, ये पानी के कारण हो गया, ये शॉर्ट किट मारा हुआ, ये पानी हमारे यहाँ रिस रहा है इसलिए करके ऐसा हो गया। और इसके बाद एक कोटिंग और रहेगा, क्या रहेगा उसके बाद गैंट्री होगा सर। इसके बाद तो गैंट्री और लाइनिंग होगी, वो पूरा कंक्रीटेड होगा। वो उसके लिए अभी क्या है कि पहले हम लोग इधर से लाइनिंग करेंगे, दोनों साइड से गैंट्री बैठेगी, वो अभी आगे का सिस्टम चलेगा। और उसके लास्ट में बिल्कुल आप लोग रोड बनाते हैं ना? रोड लास्ट में रोड बनता है, रोड एकदम एंड का काम एंड है। उसके बाद लाइटिंग वाइटिंग जो भी है, लाइटिंग और साथ साथ ही चलता है, मगर जब एंड में ये सब कंप्लीट एक साथ ही होता है। तो हम गाड़ी में बैठ के टनल के 500 मीटर अंदर आए हैं, और यहाँ से 300 मीटर की दूरी और है जहाँ पे ब्रेक थ्रू होना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और अभी हम जा रहे हैं कि जहाँ पे ब्लास्ट होना है,
यहाँ पे। जो वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन है ना 1800 मीटर है, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एनईडी यूज करता है। और ये जो है डीएफ, ये इसको इनिशिएट करता है। तो इसका जो मतलब ब्लास्ट इसमें होगा? नहीं, फर्स्ट तो सर इसमें ये जो है ना, ये White डीएफ, इसमें हम इलेक्ट्रिक डिटोनेटर जब करेगा हाँ। तब वो इनिशिएट इसको करेगा। ओके। और ये ब्लास्ट होगा और ये इनिशिएट इसको करेगा। ओके। केवल वाइब्रेशन होगा, ये ब्लास्ट नहीं होता है। केवल वाइब्रेशन से सेंसर रहता है इसमें नीचे एनईडी में, एलईडी ओके, में, ओके। और सेंसर से वो ब्लास्ट हो जाता है। ओके ओके। नहीं कोई नहीं। ब्रेक थ्रू से हम 300 मीटर्स की दूरी पर हैं। कर्नल बलजिंदर साहब हैं हमारे साथ, और ये एफकॉन कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एचआर हैं। इनसे जानेंगे क्या एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है ब्लास्टिंग से पहले का, क्या क्या वो तैयारियां हैं जो इन्हें करनी पड़ती है, क्या क्या सावधानियां इन्हें उनका ध्यान रखना पड़ता है। एक क्या जैसे ब्लास्ट होना है उससे पहले के जो 5-10 मिनट या आधा घंटा होते हैं वो कैसे रहते हैं, उसमें क्या आपकी तैयारियां रहती हैं? कंपनी का एक बहुत वेल लेड आउट जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है सेफ्टी के लिए। तो उसमें हमारे जो मुख्य होते हैं, एक होता है हेल्थ और सेफ्टी और एनवायरनमेंट हेड, जिसको HSE हेड बोलते हैं। तो वो सारी बातों का इसका ध्यान रखते हैं। और एक हमारे यहाँ पर माइनिंग के इंजीनियर हैं जो जिनकी अंडर, उन्हीं के अंडर सारे जो है कार्य यहाँ पर सेफ्टी के किए जाते हैं। अच्छा, तो सर ये इसको जो पूरा ये प्रोसेस है, ये जो पूरा टनल है, इसको कितना समय लगा बनने में? देखिए, हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो है कि 21 किलोमीटर की टोटल टनलिंग है। और आज हम यहाँ जब खड़े हैं तो बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि 14 किलोमीटर की टनलिंग हमने जो है 1.5 साल के अंदर कर दी है। ये एक इंडिया का एक रिकॉर्ड होगा। अच्छा, एक्सकवेशन इतने कम समय के अंदर 14 किलोमीटर का, वो भी ड्रिलिंग ब्लास्टिंग से करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि। ये सर वहाँ से हम लोग जो ईडी लगाया ना, OKH किया डीएफ में, यहाँ टच किया तो ये हमारा जो नीडल है वो ओके दिखा रहा है। तो हमारा कंटिन्यूटी चेक ओके है, मतलब कि कनेक्शन जो है कनेक्शन पूरी हमारा तरीके से ओके है। अब हम अपना ब्लास्ट करने के लिए एक्सप्लोडर के साथ में इसको अटैच करेगा। इसके एक्सप्लोडर बताइए सर, थोड़ा एक्सप्लोडर के बारे में जानकारी दीजिए, क्या होता है? ये सर पहले तो इसमें सेफ्टी क्या है, हमारा DGMS अप्रूव्ड है। और जैसे हमने ब्लास्ट किया, कोई कारणवश कुछ ऐसा होता है ना, 4 मिली सेकेंड इसका कट ऑफ टाइम है। 4 मिली सेकेंड में इसका जो पावर है वो ऑफ हो जाता है। तो इसमें ये 2 टर्मिनल है, यहाँ पर दोनों वायर हम लोग इसको अटैच करेगा। अच्छा, ये वायर आप करेंगे? हाँ, इसमें अटैच करेगा। अटैच करेंगे और उसके बाद फिर इसको दबाएंगे बटन को? नहीं, एज पर रूल्स क्या है कि जब हम लोग एक्सप्लोडर लेके आता है, इसका ये की है, ये की हम लोग अपना पास रख लेता है। हाँ, एक्सप्लोडर का की है। और इसको सर इसमें हम लोग इंसर्ट करता है यहाँ पर। अच्छा, ये की हाँ, जब तक चाबी नहीं इसको लगेगी- रोटेट करेगा, लगभग 30 टाइम्स रोटेट करेगा। उसके बाद यहाँ पर ये रेड कलर का है, ये फ्लिप करने लगेगा। उसके बाद हम लोग पुश करेगा बटन। ओके। उसके बाद जस्ट ब्लास्ट हो मतलब जाएगा। 30 सेकंड तक ये तभी ये चार्ज हो जाएगा। नहीं तो ये मशीन स्टार्ट नहीं होगी। Start नहीं होगा, right, ये एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। सर थोड़ा सा इधर हो जाओ आप। ये काम करते हैं आप। मेरा दूसरा कान सर इनका दूसरा कान दबा दो, रुमाल में उल्टा मास्क का वहाँ दो।
सर उल्टी गिनती होगी कि नहीं? हाँ तब ठीक है, तब थोड़ा साहस आ जाएगा। ऐसा लग रहा है मैं नासा के किसी रॉकेट लॉन्च पे आया हूँ, मंगल ग्रह की जा रहे। वो 3 2 1 कर लिया ना? अभी नहीं किया उन्होंने। कान मंत्र लो। मेरा कौन? माय गॉड, ये तो अभी और होगा क्या? हो गया। कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त? इस वक्त तो ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कोहिनूर का खजाना हमारे टीम को और हमारे हाथ लगा हुआ। और एक खजाने को तोड़ने के लिए आपने यहाँ ब्लास्ट किया है, बिल्कुल, जिसके पीछे खजाना ही खजाना है। वो खजाना ही खजाना है। वैसा फीलिंग हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, TDF के लिए एक प्राउड मोमेंट है, प्राउड मोमेंट है ये। तो इस वक्त हमारे साथ साइट इंचार्ज हैं DK पांडे जी, साथ में खान साहब भी हैं और ये उनकी पूरी टीम है। और इन्हीं लोगों की वो मेहनत होती है कि इस तरीके के जो मुश्किल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कंप्लीट हो पाते हैं। सर से जानेंगे, सर एज अ साइट इंचार्ज आपका रोल क्या रहता है? वर्क को मैनेज करना और यहाँ के जियोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ को देखते हुए उसके हिसाब से सपोर्ट सिस्टम को फॉलो करना। और जियोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ की अगर हम बात करें तो ये जो यहाँ आपका पंडोह से आगे जितने टनल्स बन रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है? ये लूज स्टेटा और उसके अकॉर्डिंग सपोर्ट सिस्टम हमने NATM में अडॉप्ट किया है। लूज स्टेटा मेन यहाँ का जो रॉक जियोलॉजी। लूज स्टेटा ऐसा मतलब है दर्शकों जो खिसकने वाले पत्थर हैं या मिट्टी है ना? हाँ जी बिल्कुल। तो अभी कभी ऐसा होता है आपकी टीम में लोगों को, कईयों को सुरंग का डर भी होता होगा, छोटी जगहों का डर, वो भी एक फोबिया होता है साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो वैसा भी कुछ होता है? नहीं, अभी तो फिलहाल वैसे लोग आते नहीं होंगे शायद इस फील्ड में, है ना? हाँ। और क्या क्या चीज़ें जो आप ध्यान रखते हैं जिन चीज़ों का अपने लोगों के लिए? और सबसे बड़ी चीज़ होती है हम अपने लोगों के सुरक्षा का जो भी हमारी तरफ से इंतज़ाम है, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए ही अपन लोग टनलिंग करते हैं। खान साहब आपकी अगर हम बात करें तो इससे पहले ये जो ब्रेक थ्रू है, आपने कितने ब्रेक थ्रू देखे हैं अभी तक? अपने लाइफ में तो मैंने ये 16वां मेरा ब्रेक थ्रू है और जिसमें आप इन्वॉल्व रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का ये मेरा दूसरा ब्रेक थ्रू है। पहला ब्रेक थ्रू हमारा आउटफ्लोट टनल हुआ था, उसका ब्रेक थ्रू मैं ही किया था एज ए साइड इंचार्ज। यहाँ मैं एज ए लीडरशिप पांडे साहब के अंडर में हूँ और इनके अंडर में ये मेरा पहला ब्रेक थ्रू है सर। पांडे सर, मैंने आपकी जो सेफ्टी के जो हैं आपके हेड हैं उनसे भी सवाल पूछा था, आपसे पूछूंगा कि कान के पर्दे फटे कभी धमाके से? नहीं ऐसा अंदर जब धमाका हुआ हम भी थोड़ा हिल गए थे, पर हमें ये बताया जा रहा है कि ये धमाका तो थोड़ा कम इंटेंसिटी का था। हाँ, तो इसके लिए हम ईयर प्लग वगैरह यूज़ करते हैं। ईयर प्लग यूज़ करते हैं। कभी ऐसा हुआ है मतलब कोई जो आपके धमाके की रेंज में कोई खड़ा हो और वो उड़ के चला गया हो? ऐसा कभी संभव नहीं हुआ। हॉलीवुड वाले एक्शन नहीं हुए कभी? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दर्शकों, दिखाया हमने आपको क्या होता है ब्रेक थ्रू और कितना एक्साइटमेंट वाला माहौल रहता है एक सुरंग में, कैसे एक सुरंग बनती है। थोड़ा सा हमने आपको ग्लिम्स देने की कोशिश की। आगे भी हम डिटेल्स और इस तरीके के कार्यक्रम बनाते रहेंगे। आप हमारा जो चैनल है यूट्यूब पे उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही हमारा पेज है फेसबुक के ऊपर, उसे भी लाइक या फॉलो ज़रूर करें। मुकेश सिंह ठाकुर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।